नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। कानपुर कांड के बाद प्रदेश के अपराधियों पर टूट पड़ा है योगी सरकार का कहर। विकास दुबे के घर को गिराकर सरकार और पुलिस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब माफियाओं की मनमानी नहीं चलेगी। एक एक कर बड़े अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है और बिना वक्त गवाए एक्शन भी शुरू हो चुका है। सुंदर भाटी के अवैध निर्माण पर जेसीबी मशीन चला दी गई तो मुख्तार अंसारी के करीबियों के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी संदेश साफ है, सुधर जाओ वरना उत्तर प्रदेश में खैर नहीं। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति कितनी असरदार साबित होगी और क्या अपराधियों पर यह लगाम लगा पाएगी, इसी मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। विकास दुबे पर कार्रवाई, सुंदर भाटी पर एक्शन, मुख्तार पर नकेल, अतीक के भाई पर एक्शन, अपराधियों के हौसले पर योगी सरकार का बुलडोजर, माफियाओं की मनमानी पर लगेगी लगाम, किला हो चुका है नेस्तनाबूद। अब है क्रिमिनल की बारी। मुख्तार, अतीक, विकास, सब पर कार्रवाई होगी। कानपुर कांड के बाद अपराधियों पर टूट पड़ा है योगी सरकार का कहर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को 2 जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को शनिवार को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष किसने बनाया? जिस पार्टी ने किया और उसको संरक्षण देते रहे और इतना बड़ा वो क्रिमिनल बन गया, आज हम उसको पकड़ने गए हैं। हम कानून की रक्षा करने गए हैं, हम उन पे प्रहार करने गए हैं जो लोग गलत चीज करते हैं। यानी अब योगी सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने का मन बना चुकी है। अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजीव राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सूर्य कुमार शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व डीजीपी। और अनुभव चाक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे। अनिला सिंह, सवाल मेरा आपसे है, उत्तर प्रदेश में आपकी बहुमत की सरकार है। ऐसे बदमाश, ऐसे माफिया जिन्होंने की अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया इस प्रदेश के अंदर, उन पर कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों होती है? नहीं, देखिए ऐसा है अनुपम जी, देर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो अपराधियों के फाख्ते उड़ गए थे। और यहाँ तक कि जो विरोधी दल हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा नाम जो है एनकाउंटर मुख्यमंत्री होना चाहिए। और लोगों को बहुत सारी परेशानी होने लगी थी कि अपराधियों को क्यों पकड़ा जा रहा है, और अपराधी अगर उधर से बंदूक चलाते हैं तो उसके बदले में पुलिसकर्मी जब बंदूक चलाते हैं और एनकाउंटर होता है तो वो क्यों हो रहा है। बहुत सारे सवाल उठे थे यहाँ पर। जब हम सत्ता में आए हैं उससे पहले जो क्षेत्रीय दल जो सत्ता में रहे थे, चाहे वो सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, सपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी इसके होर्डिंग पोस्टर लगे हुए थे और बसपा के नेताओं के साथ भी ये रहा है। तो उससे क्या सिद्ध होता है, चाहे वो विकास पांडे हो, विकास दुबे हो, विकास शुक्ला हो, जितने भी ये अपराधी किस्म के लोग थे, ये यहाँ पर रचे बसे थे। पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका था। थाने मतलब आप कह रही हैं इन सबको पाला पोसा समाजवादी पार्टी ने और बाकी दलों ने, आप कार्रवाई कर रही हैं, आपकी सरकार एक्शन ले रही है। कहने दीजिए, मुझे एक बात और कहने दीजिए। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ, और ये जो पुलिस का दल था वो पकड़ने के लिए जा रहा था ना, उसके साथ पार्टी करने तो नहीं जा रहा था। पुलिस अपना काम कर रही थी, पर घर का बेदी लंगा ठाए। अब उनमें से किसने उसको भेद दे दिया, उसको सब कुछ पता चल गया और हमारे यहाँ पुलिस हमारे भाइयों की शहादत हो गई। तो यहाँ पर उंगली उठनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने रचाया बसाया। बिल्कुल अनिला सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव राय हमारे पास जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव राय साहब, आपने ऐसे लोगों को पाला पोसा जो अब सामने आ रहे हैं और योगी सरकार उन पर एक्शन ले रही है, उनके मकान ढहा रही है, उन्होंने अवैध कब्जे किए, उनको गिरा रही है। अनिला सिंह भी कह रही हैं अगर आपकी सरकार ने पाला पोसा नहीं होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता।
राजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, मैं आऊंगा आपके पास। अल्लाह सिंह, मुझे दो बातें समझाइए। इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर लोग हैं ये, चाहे ग्रेटर नोएडा में आप गिन लीजिए सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, इन सबके नाम। सवाल ये है कि आपकी प्राथमिकताओं में अब क्या है, सरकार की प्राथमिकताओं में क्या है? क्या इनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश है इन बदमाशों की, ताकि ये खुद सरेंडर करें, या पुलिस की गोली का निशाना बने? नहीं, देखिए, जो आइडियोलॉजी है योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की, वो दुनिया से छुपी नहीं है। हाँ, सरेंडर की बात तो ये है कि हमने यहाँ तक की तस्वीरें देखी हैं कि जो जघन्य अपराध किए हुए अपराधी हैं, गले में प्लेकार्ड डाल के ये कह रहे हैं कि मैं सरेंडर के लिए तैयार हूं। यहाँ पर वो मानसिकता चल रही है। परंतु जैसा कि मैंने कहा ना कि माहौल इतना बिगाड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश का, इतना बिगाड़ा हुआ था, यहाँ पर जितनी सरकारी संस्थाएं थी, पुलिस थी, प्रशासन था, सबका राजनीतिकरण। पता चलता था एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष, खुली छूट मिली हुई है, बदमाशों को जो करना है करते रहो। ये कौन सा तरीका होता है? पर 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को संभालते संभालते समय लगता है। योगी आदित्यनाथ जी ने निरंतर अच्छे अधिकारियों के साथ, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, अगर हम विकास दुबे वाले मामले की बात करें, तो अगर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग, किसी भी दल के नेता, चाहे बीजेपी के ही नेता क्यों ना हो, जो भी संलिप्त होंगे उन पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी? कोई दो राय नहीं है, हम नहीं छोड़ते। देखिए, अपराधी होता है, परंतु यह है कि उंगली उठाने से पहले। राजीव राय साहब रुक गए हमारे साथ, मैं आता हूं, अल्लाह सिंह रोकूंगा आपको। राजीव राय साहब, बीजेपी कह रही है कि आपने ऐसे लोगों को, जितने माफिया है, जितने गुंडे, इन्होंने आपने पाला पोसा, आपने अपने यहां शरण दी, इसीलिए ये सब पनपते रहे। बीजेपी का मतलब है अनुराग, बेशर्म जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में या में पूरे दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया में छठे सबसे बड़े देश के बराबर आबादी वाले उत्तर प्रदेश में तमाम आपराधिक मुकदमों के आरोपी शीर्ष कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। जब से ये बने हैं तब से हम इनके ये डायलॉग सुन रहे हैं, और कितनी बेशर्मी ने विकास दुबे को कैसे जोड़ दिया। अगर मैं कानून मंत्री, सबसे पहले नैतिक तरफ से इस्तीफा दे, कानून मंत्री से क्यों नहीं पूछताछ हो रहा है? जिस प्रदेश के कानून मंत्री के साथ विकास दुबे जैसे अपराधी के फोटो आते हो, उसमें कानून मंत्री ने एक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। अरे आपकी पार्टी के नेताओं के साथ भी पोस्टर आया है साहब, आपने तो अतीक अहमद को 1996 में टिकट दिया। राजीव राय साहब, अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया 1996 में। अच्छा सुनिए मेरी बात। अरे आप चैनल पर बैठे हैं ना, आप एडीआर निकलवा लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी किस पार्टी में है? आप क्यों बोलते हैं एक का नाम तो सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी जब इनके पार्टी में जाते हैं तो कौन सी गौगोत्री के पवित्र हो जाते हैं? एडीआर का भी अभी आप लाइव एडीआर का रिपोर्ट पढ़कर सुनाइए, अपने प्रोड्यूसर को बोलिए एडीआर का रिपोर्ट पढ़कर सुनाए। जवाब दीजिए आप, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा दागी है, सबसे ज्यादा अपराधी आपकी पार्टी में। मैं बिल्कुल उत्तर देती हूँ। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बिल्कुल उत्तर देती हूँ। रिपोर्ट, आपकी बात को रिपोर्ट मान लेता हूँ, आपकी बात को रिपोर्ट मान लेता हूँ, ऑनलाइन जवाब दे रही है, सुन लीजिए। राजीव राय जी वरिष्ठ हैं, इतना फर्क तो समझते होंगे। राजीव राय जी, ये आप भी समझते होंगे, जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं हो जाता किसी के ऊपर, तो उसको आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। आपकी जो सबसे जो फर्स्ट फैमिली है ना, जो राज चलाती है आपकी पार्टी का, ठीक है, उस पार्टी में जो इस फर्स्ट फैमिली है, उस काफी मुकदमे बहुत सारे परिवार के सदस्यों पे चल रहा है, तो क्या वो सब अपराधी हो गए? हाँ, जब तक मुकदमा चल रहा है आप उसको अपराधी बता देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी पे से उंगली नहीं उठा सकते। आपकी पार्टी कांग्रेस, बीएसपी है कहाँ उत्तर प्रदेश में? देखिए, सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से राजनीति नहीं होती है राजीव राय जी। और जवाहर बाग में जो राम वृक्ष यादव ने कांड किया था, पुलिस वालों को मारा था, वो कौन था? उत्तर देंगे? क्या रिश्ता था उसका आपकी पार्टी के जो फर्स्ट फैमिली है उससे? उंगली उठाना बहुत आसान होता है राजीव राय जी। आपके पास वर्तमान का जवाब नहीं हो, भविष्य का कोई नहीं। अपराधियों को मैं पूछना चाहता, आपके अनुपम जी बहुत बड़ी बात कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, कोई अपराधी नहीं होता है, तो ये बताएं कि विकास दुबे अपराधी है कि नहीं है? विकास दुबे अपराधी है कि नहीं है? मुख्तार अंसारी अपराधी है कि नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं, आप बोलिए। ये आपकी सोच ने प्रदेश को बड़ा गर्क कर दिया।
ये आपकी जोगी जी के ऊपर भी आरोप। रुकिए राजीव राय जी, रुकिए, अल्लाह से रुकिए, अल्लाह से राजीव राय रुकिए। अनुभव चक हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। अनुभव जी, इस उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, ये सब हम देख रहे हैं जिन पर अब योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये ऐसे तो पनपे नहीं होंगे, ऐसे तो इतने बड़े नहीं हो गए कि उत्तर प्रदेश में इनका नाम इतने बड़े हिस्ट्री शीटर के तौर पर, इतने बड़े माफिया के तौर पर, इतने बड़े रंगदारी करने वालों के तौर पर लिया जाता हो। देखिए अनुपम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बगैर राजनीतिक संरक्षण के अपराधी कभी भी अपने खौफ को इस कदर नहीं बढ़ा सकता है कि वो ऐसी दुस्साहसिक वारदात करके पूरे प्रदेश में अपना नाम और अपना सिक्का चलाने में कामयाब हो जाए। जहां तक ये कानपुर की घटना की बात हो रही थी, तो कानपुर की घटना में जो विकास दुबे है, इसको भी लगभग सभी पार्टियों ने समय समय पर अपना संरक्षण देकर पालने पोसने का काम किया। और जिस संतोष शुक्ला की हत्या इसने सिवली थाने में करी थी, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, उसके जो बहुत बड़ा केस था वो भी 2002 से 2006, मतलब जब सपा और बसपा की सरकार चल रही थी, उसी दौरान वो पूरे केस का ट्रायल हो जाता है। सारे गवाह, जिसमें पुलिस के भी गवाह शामिल थे, पुलिस के भी जवान शामिल थे, वो भी मुकर जाते हैं। बगैर सत्ता के दबाव के अनुपम जी मुमकिन नहीं है। तो मैं आपके चैनल पे जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों की सरकारों को मैं कटघरे में खड़ा करता हूं कि अगर इसी संतोष शुक्ला के केस में विकास दुबे का फेयर ट्रायल हो जाता, तो आज विकास दुबे ऐसा और भी लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने अपने यहां बैठा के रखा, अपने यहां सोफों पे बैठा के रखा। उनके भी नाम मैं गिना लूंगा अभी। सूर्य कुमार शुक्ला जी, खास तौर पे हमने आपको बुलाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपने एक लंबे वक्त तक सेवा दी है। ये ग्रेटर नोएडा में भाटियों का जो साम्राज्य चलता है, अच्छी तरह आप भली भांति परिचित होंगे। इन पर शिकंजा कसने की जहमत कोई नहीं उठा पाया। यहां तक कि ये लोग विधानसभा का चुनाव भी लड़े, सुंदर भाटी, उनके परिवार की उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी। ये सब चीजें होती रही, राजनीतिक कनेक्शन और पुलिस के साथ मिली भगत के साथ चीजें होती रही, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, एक्शन ले रही है। कट गया जी। सूर्य जी, यहां देखो, फोन चेक करो। सूर्य जी, आपको लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव राय साहब, जिस तरीके से अनुभव चाक कह रहे हैं, आपकी सरकार और बीएसपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, अगर आप उस वक्त गंभीर होते, अगर इस तरह से आतंकवादियों से मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और इस तरीके से ऐसे लोगों को, अतीक अहमद को टिकट देने की जरूरत क्या थी आपको? बताइए, आप क्या मजबूरी थी आपकी? अनुपम जी, मैं तर्कों के साथ बात करता हूं। मैं भी तर्कों के साथ बात कर रहा हूं। 96 में आपने अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया, क्यों दिया बताइए? आप, जनता सुनना चाहती है। ऐसे लोगों पर जिन पर मुकदमे दर्ज थे, जिन पर हत्या और तमाम रंगदारी के साथ साथ तमाम मुकदमे दर्ज थे, उनको आपने टिकट क्यों दिया? अब आप मुझे टाइम देंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं जी। जी बोलिए राजीव राय साहब। अनिला सिंह जी ने अभी कहा कि जिस पर आरोप अनिला सिंह जी ने अभी कहा जिसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते वो अपराधी नहीं होते। तो योगी जी के ऊपर भी आरोप सिद्ध नहीं हुए थे और बाकी अपराधियों के ऊपर अपराधी सिद्ध नहीं हुए थे। विकास दुबे आज तो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो इनके पैमाने से कोई अपराधी है ही नहीं है। पहला सवाल का जवाब। दूसरा, राजीव जी, विकास सजा याफ्ता अपराधी है। राजीव बोल रहा हूं कि तो आपने 3 साल में क्यों नहीं जेल में डाला? क्यों नहीं जेल में डाला? सुन लीजिए, विकास सजा याफ्ता अपराधी है। ये काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए था, मुझे नहीं करना था। विकास को 3 साल से क्या कर रहा था? और आपकी जानकारी के लिए क्या कर रहा था? 2012 से 2017 की जो सरकार थी, उसमें विकास को आजीवन कारावास की सजा हुई है। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए।
अगर आप इस चैनल पे बैठे हुए हैं जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते, तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार में कानून ने तो अपना काम कर दिया था, उसको सजा सुना दी थी, लेकिन उसके बाद भी उस अपराधी के अरे सबको स्वीकार कीजिए राजीव राय, देखिए नहीं झुकाने से कुछ नहीं होगा राजीव राय। अरे भाई 2012 से 2017 में आपकी सरकार थी, सबको स्वीकार करिए, क्या दिक्कत है? जान गई है यहाँ पे, इसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? सूर्य कुमार शुक्ला के पास चलूंगा, रुकिए अनुभव जी, रुकिए भाई। सूर्य कुमार शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के सिस्टम में पुलिस में आप कई सालों तक रहे हैं, ये सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, ये तमाम जो अतीक अहमद, ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं जिनका हम गुड बुक में नाम नहीं लिखते, बैड बुक में नाम लिखते हैं, ऐसे लोग क्यों पनपते हैं? सूर्य जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है कुछ तकनीकी वजह से। अनुभव चाक, आपको क्या लगता है क्यों राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं? हाँ, हम ऐसे लोगों को पनपाते हैं, ऐसे लोगों को अपने यहां लेकर के शरण देते हैं, क्यों स्वीकार नहीं करते सच को? अनुपम चाक जैसे सबसे बड़ा जो हमें इसका कारण दिखाई देता है कि चंद वोटों के लालच में राजनीतिक दल इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि वो ये समझना नहीं चाहते कि जिनको आज आप पौधे के रूप में लगा रहे हैं, यही एक दिन बरगद का पेड़ बन जाएंगे, या आप यूं कह लें कि भस्मासुर बनकर एक दिन वो समाज के इन्हीं लोगों का नाश करने के सामने खड़े हो जाएंगे। सूर्य शुक्ला जी जुड़े। सूर्य जी, ऐसे लोग राजनीतिक दलों की पसंद क्यों हैं? सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, क्यों ये सब चाहते हैं? क्या कारण है, बताइए आप जरा। ये दोनों तरफ से ये आकर्षण होता है। एक तो बदमाशों को ये मालूम है कि पहले हम इन राजनीतिक दलों में चले जाएं, फिर दोस्ती करके हम अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले लें। और आपने सुना होगा कि तमाम आपराधिक मुकदमे सरकारें वापस ले लेती हैं, और ये कानून में हमारे लिखा हुआ है, 50 साल पुरानी हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो कोई मुकदमा कोर्ट से वापस ले ले। अब ये आकर्षण जब हमने अपने कानून में लिखा हुआ है, जिसे लूप होल न कह लें कि पूरा कुआं बनाया हुआ है कि मुकदमों को खत्म करने का, तो अपराधी क्यों नहीं दौड़ेंगे? दूसरी तरफ देखिए कि राजनीतिक दल इसलिए दौड़ते हैं कि अगर विकास दुबे जैसे लोग अपने एरिया में दबदबे से सारे वोट दिला सकते हैं, तो वो क्यों ना दौड़े उनके पास। इसका दोबारा देश को एक टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, जो सुधार करे कि कोई भी अपराधी न तो वोट दे सकता है और न चुनाव लड़ सकता है, न सपोर्ट कर सकता है। इनको सबको चुनाव लिस्ट से बाहर करने की जरूरत है। अब हमको आपराधिक दंड प्रणाली को आमूल चूल बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। सूर्य जी, जैसे योगी सरकार कार्रवाई कर रही है ऐसे माफियाओं पर, के रंगदारी करने वाले गुंडों पर, जो बड़े बड़े नाम हो गए हैं, इनके घरों को गिराया जा रहा है, इन पर एक्शन लिया जा रहा है, क्या इससे कुछ मनोबल गिरेगा ऐसे लोगों का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि सरकार ने उच्च मनोबल का प्रदर्शन करते हुए एक कड़ा संदेश दिया। जब बड़े बड़े माफिया बदमाश पकड़ करके प्रदेश के बाहर की जेलों में भेजे गए और ये जो बिल्डिंग गिराई गई, इसका मनोबल ध्वस्त करने वाला काम ये हुआ है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बल्कि इससे एक कदम और आगे मैं तो कहूंगा, सारे जितने माफिया इस तरह के हैं, इनकी संपत्तियां जब्त कर ली जानी चाहिए, ताकि उसी धन बल का दुरुपयोग करके ये वकीलों की भारी फौज खड़ी करते हैं जिला अदालत, हाई कोर्ट, और वहां से बार बार जमानत पा जाते हैं, बार बार बच जाते हैं, उसी पैसे को खर्च करके गवाहों को तोड़ लेते हैं। क्या पुलिस को, राजनीतिक दलों को भी ये पैसे देते हैं? रंगदारी का पैसा, उगाही का पैसा, माफियागर्दी का जो पैसा आता है, ये पुलिस वालों को भी दिया जाता है? क्या नेताओं को भी दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, ये कोई छिपी बात नहीं है। जो ये 2 नंबर की कमाई होती है, इसी का दुरुपयोग करके हमारे सिस्टम को भ्रष्ट किया जाता है। हमारे सिस्टम में राजनीतिक लोग भी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी भी होते हैं, और पैसा फेंक के उनका मुंह बंद किया जाता है, उनको खरीदा जाता है। लेकिन देखिए कि पुलिस विभाग ने 60 बार, इन सब बातों के बावजूद 60 बार मुकदमा कायम किया इस आदमी पर, और उन पर जांच करके चार्जशीटें लगाई। और इतना ही नहीं,
इनको गिरफ्तार किया है बारंबार या फिर इनको सरेंडर करने का लिए मजबूर किया है। पुलिस ने बखूबी अपना काम किया, लेकिन हमारी आपराधिक दंड व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, अगर जब तक जिस समाज में समय से दंड और निश्चित दंड नहीं बिल्कुल मिलता, बिल्कुल सूर्य जी, तब बहुत तक महत्वपूर्ण बात अपराधियों आप का कह रहे हौसला हैं। नहीं राजीव राय टूटता। साहब, और अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, ऐसे माफियाओं पर, गुंडों पर लगाम कसी गई होती, आपकी सरकार में ऐसे माफियाओं गुंडों को आपने जेल के अंदर डाल दिया होता, तो क्या दिक्कत हो जाती? अच्छा अनुपम जी, मैं बड़े इज्जत के साथ आपसे कह रहा हूं जी। कि अगर आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि जब अपोजिशन बोलने लगे तो आप बीच में सवाल मैं पूरा मौका दे रहा हूं साहब आपको, राजीव राय साहब, पूरा मौका दे रहा हूं। नहीं आरोप अनावश्यक आरोप मत लगाइए। नहीं, आपने एक राजनीतिक विश्लेषक को बैठा रखा जो बोलने नहीं दिए, और आप बीच में मुझे आप बोलिए, मौका दे रहा हूं, बोलिए राजीव राय साहब, बोलिए। मैं बहुत तथ्यों से बात करता। आप तर्कों के साथ बात करिए, तर्कों के साथ जवाब देने के लिए तैयार हूं मैं, बोलिए। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि अगर आजादी के बाद से अब अगर सारे अपराधों के लिए एक प्रमुख पार्टी को एजेंडा है कि आप अपराधी ठहराएं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक सवाल करें राजीव राय की, समाजवादी पार्टी की, XYZ की बात ही न करें। ADR के हिसाब से पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठने वाले सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के क्यों है, क्यों उनको टिकट दिया गया? दूसरी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी विकास दुबे जैसे अपराधी की हिम्मत कैसे पड़ी कि थाने में मंत्री की और फिर इस बार अपराध कर दे? तो ये राजनीतिक संरक्षण को दिखाता है। तीसरी बात कि अगर आप एक पोस्टर को बार बार दिखा रहे हैं तो कानून मंत्री के साथ और भाजपा नेताओं के साथ पोस्टर को क्यों नहीं उस तरह दिखा रहे हैं? चौथी बात, वो साबित कर दीजिए कि किसी मौके अरे पर आपने तो उसकी पत्नी को टिकट दे करके लड़ाया साहब। तस्वीर तो अल्लाह सिंह, आप जवाब दीजिए इस बात का कि आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तस्वीर को लेकर के। आपकी पत्रकारिता पर राजीव राय जी ने कहा ना कि जब मैं बोल रहा था तो मेरे बीच में कोई ना बोले, उसका वो सम्मान करेंगे कि मैं बोलूंगी तो बीच में नहीं बोले। आप पत्रकार हैं, 2004-5 में टिकट दिया गया था। दिक्कत किस तरह के पत्रकार हैं आप? इनको चुप कराइए। आपको नहीं पता है भाई सुनिए राजीव राय, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। नहीं, आप जानकारी दुरुस्त करिए। आप जरा शांत हो जाइए राजीव राय जी, जो आपने कहा ना कि जब आरोप नहीं आप लगाएंगे बोले तो दूसरे ना बोले, वो उस चीज की डिसेंसी रखे। केवल चिल्लाने से सिद्ध नहीं हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपराधी तो मुख्यमंत्री है, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने यही कहा था बलात्कार के ऊपर कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, उस मानसिकता वाली पार्टी है। तो जनाब आप यहाँ पर जो है शिष्टाचार के 2 पाठ हमें ना पढ़ाएं, परंतु जाकर अपनी पार्टी वालों को बोलिए, अखिलेश यादव को बोलिए, ठीक है? आपके जो प्रवक्ता हैं वो आकर बोलते हैं एनकाउंटर बनाने की जो सूची बनाई थी तो उसमें इस विकास का नाम क्यों नहीं था? तो जाकर अपने प्रवक्ताओं को ये भी समझाइए कि एनकाउंटर जो होता है ना वो रिएक्शन होता है। एक पुलिस अधिकारी हमारे पैनल पर भी बैठे हुए हैं, कोई एनकाउंटर की सूची नहीं बनती है, ये आपके समय होता था। सूर्य शुक्ला जी, मैं अल्लाह से रुकिए, सूर्य शुक्ला से मैं जवाब देता हूं। सूर्य शुक्ला जी, ये सच है या नहीं है? आप तो सिस्टम में रहे, समाजवादी पार्टियों में आतंकियों से मुकदमे वापस हुए, समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद जैसे लोगों को टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। 2007 में मुलायम सिंह यादव जब गंभीर हुए, जब दबाव पड़ा, तब अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे लोगों को राजनीतिक दल वाले अपने यहां बुला करके, और ये फंडिंग और ये सारे जो खेल खेलते हैं, किसी से छुपे हुए हैं क्या? बताइए आप जरा। अनुभव चाक, ये सवाल मेरा आपसे है, सूर्य जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। ये अनुपम जी, सबसे पहले तो मैं एक बात का जरूर ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। कि जो सभी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने एक काकस बना रखा है, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों की मदद लेते हैं और उसके बदले में वो अपराधियों की मदद करते हैं। ये जो घटना हुई है दर्दनाक है, लेकिन इससे सबक भी लेना चाहिए कि सिर्फ विकास दुबे का ही खात्मा करने की जरूरत नहीं है। ये जो काकस है, ये नेटवर्क है, इसको भी तोड़ने की जरूरत है। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, विकास दुबे जैसे 20-25 साल से जो है अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश शुक्ला, विकास दुबे 25 साल से अपनी दुकान चला रहा था, अपराध की दुनिया में अपना नाम कर रहा था। 17 साल में अतीक अहमद पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये पैदा होने के बाद
बालिग भी नहीं होते हैं और उसके बाद अपराध की दुनिया में अपना नाम वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही विडंबना देखिए कि सारा प्रदेश, सारा समाज देख रहा है कि इस प्रकार के लोग हैं कि पुलिस से बात करता हूं, पुलिस अधिकारियों से पूछता हूं तो कहते हैं जैसे मेढक तौले जाते हैं। इस तरह हम बदमाशों को रोज पकड़ते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं, उसके बाद वहां धन बल के बल पर और जन बल के बल पर, अपने संरक्षण के बल पर ये बदमाश फिर से खड़े खड़े जमानत करा लेते हैं। बहुत हुआ तो महीना भर 15 दिन कुछ हाई कोर्ट से जमानत करा के आ जाते हैं और जमानत करा के उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि सारे गवाहों को कैसे तोड़ दो, कैसे मिला लो, और फिर उसमें वो पैरवी क्या करते हैं कि जब तक हम दोष सिद्ध अपराधी न हो जाएं तब तक हम अपराधी नहीं माने जाने चाहिए। अरे तुम तो कभी दोष सिद्ध नहीं होगे क्योंकि तुम गवाही होने ही नहीं देते, और गवाहों को लालच भी देकर और धमका के भी बड़े चालाकी। देखिए सवाल क्या है सूर्य कुमार शुक्ला, आपके विभाग में, आपके सिस्टम में ऐसे गद्दार हैं, ऐसे गद्दार हैं जो कि इनके हाथों बिक जाते हैं। ये सच है, इसको स्वीकार करिए। और ऐसे गद्दारों की वजह से आज उत्तर प्रदेश पुलिस के उन तमाम जाबाजों को शर्मसार होना पड़ता है जो कि मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। गद्दार खाली पुलिस में ही नहीं है, पुलिस तो मजबूरी में इनके शासन में है। इन्हीं नेताओं के संरक्षण में सरकार बन जाती है और उसके अंडर में पुलिस को काम करना पड़ता है। हेलो जी 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 बोलिए। बंद हो गया। सूर्य जी मैं आऊंगा। अनला सिंह, सवाल यह है कि अब आपकी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, यह सिलसिला कब तक चलेगा और ऐसे लोग कब पुलिस की गोली का निशाना बनेंगे? जवाब दीजिए। ये कार्रवाई लगातार चलती चली आ रही है, लगातार चल रही है और चलती रहेगी। और 2022 में जब दोबारा सरकार आएगी तब भी ये चलती रहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को अपने किसी परिवार के लिए धन इकट्ठा नहीं करना है। योगी आदित्यनाथ जी को ये नहीं सोचना है कि मेरा क्षेत्रीय दल है, मुझे अपना दल कैसे चलाना है। राजीव राय साहब, आपको तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए। सरकार ऐसे लोगों पर गाज गिरा रही है, कार्रवाई कर रही है, उनके मकान गिरा रही है, जो लोग माफिया हैं, गुंडे हैं, जो स्ट्रीट शीटर हैं, आपको सरकार की तारीफ करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा उससे पहले मैं आपकी तारीफ कर दूं, मुझे बहुत शौक नहीं है किसी पर चेहरा दिखाने के लिए। जब ये लोग नहीं थे तब से आ रहा हूं, उससे पहले आपकी तारीफ कर दूं कि बार बार कहने के बावजूद भी आपने एक बार सरकार से सवाल नहीं किया कि पार्लियामेंट में, विधानसभा में सबसे ज्यादा अपराधी आपके पार्टी से कैसे बैठे हुए। आपके मुंह से एक बार नहीं निकला। अनुपम मिश्रा जी, मैं आपकी तारीफ कर दूं। भाई साहब मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को कह रहा हूं, मैंने पूछा अनला सिंह से जवाब देने के लिए। बीजेपी की प्रवक्ता है, जवाब वो देंगी, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। नहीं पूछा, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं साहब। अनला सिंह बैठी है, जवाब देंगी। आप आरोप मत लगाइए। नहीं राजीव राय साहब, आप अगर सरकार एक्शन ले रही है तो आपको दिक्कत क्या है? अगर सरकार माफियाओं पर, गुंडों पर एक्शन ले रही है तो आप उनका सरकार से जवाब करेंगे। सवाल यहाँ पर क्या, आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत ये है कि इनकी सरकार में डायलॉगबाजी ज्यादा होती है। रात को 8 हमारे जमात बहादुर शहीद होते हैं, सुबह 4 प्रयागराज में मारे जाते हैं, 2 गाजियाबाद में मारे जाते हैं, शाम तक लखनऊ में मारे जाते हैं, और सारे अपराधियों को इन्होंने मार दिया तो अपराधी कैसे आ जाते हैं? दूसरी बात, किस सत्ताधारी दल का संरक्षण था, किस सत्ताधारी नेता मंत्री का संरक्षण था? मैं आपके चैनल पर अनुपम मिश्रा की तरफ से मांग करता हूं कि सीडीआर तत्काल न्यूज 18 के चैनल पर जाहिर किया जाए कि पिछले सूर्य कुमार शुक्ला, राजीव राय साहब, अनला सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये नहीं है, दल कोई भी हो, अपराधी होता है और अपराधी की जगह या तो जेल के अंदर है या फिर वो पुलिस की गोली का निशाना बने और एनकाउंटर में मारा जाए। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि अपराधी को हम शरण दें और अपने आप बैठा करके सोफे पे उसका सम्मान करें, यह समझना होगा। इसीलिए सरकार एक्शन में है और लगातार बुलडोजर चल रहा है और कार्रवाई हो रही है। बड़ी बहस पे बस इतना ही, आगे देखिए प्रीति के साथ।